जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो भोली नाम का चैप्टर है क्लास 10th का, उसका लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो क्या है क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट रोल माने क्या भूमिका डिड भोलीज टीचर, भोली के टीचर ने प्ले माने निभाई इन चेंजिंग माने बदलने में, हर लाइफ माने उसकी जो जीवन था, उसका जो जीवन था उसको बदलने में। हमसे पूछा जा रहा है कि भोली के टीचर ने किस प्रकार से भोली के जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भैया हमने आंसर में लिखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, द भोली द स्टोरी माने कहानी, भोली नाम की जो स्टोरी है, जो कहानी है, प्रेजेंट्स माने ये प्रस्तुत करती है, सर्टेन माने निश्चित, एटीट्यूड्स माने नज़रिया यानी कि लोगों का नज़रिया, विच आर माने जो कि है, स्टिल माने अभी भी, प्रिवलेंट माने मौजूद है, ठीक है, इन द या प्रचलित है या आज भी देखा जाता है, इन द विलेजेस माने गाँव में, ऑफ इंडिया माने भारत के। तो भैया ये भोली नाम की जो कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी क्या प्रस्तुत करती है, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आज भी भारत के बहुत सारे गाँवों के अंदर लड़कियों को लेकर एक तरह की जो है विचारधारा लोगों के मन में मौजूद है। तो वो है, तो भैया ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड यानी कि एक स्वीकार न होने वाला बच्चा, उसके रूप में अगर हम भोली को देखें तो वो कैसी थी। तो गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को, इज़ नॉट गिवन प्रायोरिटी यानी कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। एंड दे आर ब्रोट अप, और उनको बड़ा किया जाता है यानी कि उनको पाला पोसा जाता है, ओनली केवल, विद माने साथ में, किसके साथ में, द एम माने इस उद्देश्य के, दैट की दे शुड मैरी माने उनको शादी कर लेनी चाहिए, एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी ये संभव हो लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए। यानी कि लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है इस कहानी के मुताबिक, और उनको इसलिए ज़्यादा पाला पोसा जाता है इस उद्देश्य के साथ में कि जितनी जल्दी हो सके बस इनकी जो है शादी हो जानी चाहिए। भोली बाज माने भोली थी, क्या थी, ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड यानी कि एक स्वीकार ना होने वाली बच्ची जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बिकॉज हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता, फेल्ट समझते थे, शी हैड नाइदर द लुक्स कि ना तो उसके पास कोई खूबसूरती है, लुक्स है, नोर ना ही द इंटेलिजेंस और ना ही उसके पास बुद्धि है, बट लेकिन हर टीचर, समझ रहे, मतलब भोली के माता पिता को ऐसा लगता था कि ना तो उसके पास कोई लुक है, मतलब ना तो वो अच्छी दिखती है, और ना ही उसके पास कोई अच्छी सी कोई बुद्धि है, ना ही उसके पास दिमाग है, बट लेकिन हर टीचर, जो उसकी टीचर थी, हेल्प्ड माने उसने मदद की थी हर भोली की, टू ओवरकम जीतने में, दिस बैरियर्स माने इन बुराइयों को, लेकिन भोली की टीचर ने भोली की मदद करी थी इन मुसीबतों को, इन बाधाओं को जीतने में। कैसे, हर टीचर्स एनकरेजमेंट, उसके टीचर की जो प्रोत्साहन की वाली भावना थी यानी कि उसके टीचर के प्रोत्साहन ने, एंड और अफेक्शन माने स्नेह, जो प्रेम था टीचर का भोली के प्रति, उसने गेव माने दिया हर भोली को, न्यू लाइफ माने एक नया जीवन, यानी कि भोली के जो अध्यापिका थी, जो टीचर थी, उसने जो बढ़ावा दिया भोली को, और भोली के प्रति उसके मन में जो प्रेम था, उस प्रेम की वजह से भोली को एक नया जीवन मिल गया। शी बिकेम माने वो बन गई, एन इंटेलिजेंट एक बुद्धिमान, शार्प यानी कि एक तेज, एंड फियरलेस गर्ल और एक निडर लड़की, हु न्यू माने जो समझती थी, जो जानती थी, हर माइंड माने अपने दिमाग को, मतलब कि जो ये भी समझती थी कि भाई मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है, उसे बोलते हैं न्यू हर माइंड। वो समझती थी कि मैं भी अपने आप में कुछ हूँ ज़रूर। तो कंक्लूजन क्या निकला, एंड ड्यू टू माने चलते हुए, हर टीचर माने उसकी टीचर की वजह से, शी बिकेम माने वो बन गई थी एक कॉन्फिडेंट यानी कि एक आत्मविश्वासी, बोल्ड निर्भीक, एंड अंडरस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग गर्ल यानी कि एक अलग तरह की एक बढ़िया लड़की जो है वो बन गई थी। यानी कि भोली की टीचर की वजह से ही भोली के जीवन में इतना बदलाव आया और वो अपने जीवन में एक अच्छी लड़की बन सकी। वही हमसे पूछा गया था कि भाई भोली के टीचर का भोली के जीवन में किस तरह से योगदान रहा, कैसी भूमिका रही। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो प्ले करके अर्थ देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।